नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदिवासी छात्रावास में किया ध्वजारोहण। आदिवासी छात्रावास बूंदी में आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि रमेश चंद सैनी, छात्रावास प्रभारी मुख्य अतिथि मानव सेवा समिति प्रदेशाध्यक्ष राजेश खोईवाल ने ध्वजारोहण किया। रमेश चंद ने संबोधन में बताया कि वर्तमान समय में शिक्षा का बहुत महत्व है, हमें शिक्षित होना चाहिए। जिलाध्यक्ष मांगीलाल भील ने बताया कि देश की आजादी में जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उनको सम्मान से याद करना चाहिए। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया, हमें संगठित रहना चाहिए तथा हमारे ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और हमें गरीब एवं जरूरतमंद की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके उपरांत छात्रावास में अध्ययन करने वाले बच्चों को का मुंह मीठा करवाया गया। इस मौके पर एडवोकेट मुकेश वर्मा, छात्रावास अधीक्षक हनुमान भील, सीताराम भील, तहसील अध्यक्ष सूरज वैष्णव, रामधन मीना, छोटूलाल काला, प्रदेशाध्यक्ष राहुल, एडवोकेट रमेश वर्मा, सूरज प्रकाश बैरागी, जीतू वर्मा, रवि कुमार, एडवोकेट सोहनलाल कासोटिया आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधित रंगा में जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सबसे गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष महोदय साहब आपको दो शब्द आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो कि हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी को शायद याद होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमने आज़ादी पाई है। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिनको आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब शुरू की थी उसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। 12 मार्च 2021 से 75 सप्ताह तक यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रत्येक देशवासियों की सहभागिता शामिल हो, प्रत्येक देशवासी आज़ादी का इस अमृत महोत्सव को मनाए। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाकर प्रत्येक घरों पर आज 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करवाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ से प्रत्येक घरों की छत पर तिरंगा लहरा रहा है। इतिहास में यह दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। भाई और बहनों, ये केंद्र की सरकार द्वारा ये मंशा थी कि प्रत्येक नागरिक आज़ादी के अमृत महोत्सव को, इस पर्व को धूमधाम से मनाए, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहभागिता हो। लेकिन जब बात करते हैं हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी समानता की, समान कानून अधिकार की, संविधान की, तो भाई और बहनों इसमें कई प्रकार की खामियां हमें नजर आती है। आज भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। दुष्कर्म जैसे वारदात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई और बहनों, अभी इन 4 दिन पूर्व की बात है, एक बालक जो स्कूल में पढ़ता है वो हेड मास्टर की मटकी से पानी पी लेता है। उसकी गलती इतनी सी थी, वो पानी पीना उस मास्टर को इतना नागवार गुजरा कि उसने इतना मारा उस बच्चे को, उस 8 साल के बच्चे इंद्र कुमार को इतना मारा कि उसकी जान चली गई और वो बच्चा जिंदगी और मौत की सांस हॉस्पिटल में गिनता रहा और वो आरोपी खुलेआम घूमता रहा। भाई और बहनों, यह संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई आरोपी अपराध करे और वो खुलेआम घूमता रहे। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय गोरे राज करते थे। आज देश में क्या हो रहा है?
जब दबंग लोग अपराध करते हैं तो खुलेआम घूमते नजर आते हैं, और जब गरीब पीड़ित शोषित व्यक्ति से कोई गलती गुनाह हो जाता है तो पुलिस घर पर आ जाती है और 2 डंडे मारकर हवालात बंद कर देती है। क्या ये बाबा साहब ने संविधान लिखा था? कहाँ पर लिखा हुआ है मुझे बताओ? अपराधी सब बराबर होते हैं, चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे दबंग हो, चाहे गरीब हो, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। 75 वर्ष बाद भी आज क्या हो रहा है? जो नेताओं के पेड़ छूते हैं, ये रोक देते हैं, संविधान को दरकिनार करते हुए कार्य किया जा रहा है। भाई और बहनों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हमारे एडवोकेट साहब, मुकेश जी, वकील साहब बच्चों को संबोधित करें। आज भारत के 75 वर्षीय आज़ादी दिवस पर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी और हमारे साथ अन्याय और कई प्रकार की चीज़ों से वंचित रखा और हमें ज़्यादा स्वतंत्र नहीं थे और गुलामी की जंजीरों से बंधे रहते थे। उनको हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे क्रांतिकारी नेता हुए बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये कई नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। और उनके साथ साथ हमारे जो दलितों के जो भी बाबा साहब अम्बेडकर रहे और कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद करवाया। उसी की याद में आज पूरे देश में एक स्वतंत्रता का माहौल है और इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनके अनुयायी जितने भी लोग हैं वो अपनी इच्छा से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, नौकरी लागे और उन्नति करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हमारे श्रीमान चेतराम जी भाई साहब भी बच्चों को संबोधित करें। आज आदिवासी छात्रावास में 75 अमृत महोत्सव 15 अगस्त हम 15 अगस्त देश तो स्वतंत्र हो गए, मगर आज भी हम ऐसे गुलामी से जकड़े हुए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की सकती। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उनके अकॉर्डिंग चलें, और मैं तो बच्चों से ज़्यादा निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगे और बाबा साहब का जो मिशन है शिक्षित बनो, संपन्न रहो और संघर्ष करो, ये उनको आगे से जय हिंद, जय भारत। अब हमारे रामधन जी के साहब का 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं और मनाते भी रहेंगे, लेकिन ये जो कुरीतियाँ हैं अपनी बुराई इनको निखारना अपनी जिम्मेदारी। कहीं भी हो रहा है, वो दलितों के साथ हो रहा है, कहीं के साथ हो रहा है, संगठन तो अपने अंदर चाहिए ना। संगठन बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। हम कहीं भी कार्य करेंगे लेकिन संगठन होगा तब उनसे अपन उभरेंगे। अगर अपने बीच में संगठन नहीं है तो अपन सुनते रहो, करते रहो, होता रहेगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप कहीं भी कार्य करो लेकिन संगठन के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई करोगे, लगन के साथ करोगे तो आगे बढ़ोगे। इधर देखोगे उधर देखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दलित ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शासन करने वाले कर रहे हैं, फिर अपने उनके पीछे दौड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं अब बुराई हो रही है। क्यों हो रही बुराई? अपने पास एकता नहीं है। क्या चीज़ नहीं है अपने पास? अपन अभी भी दलित क्यों बने हुए हैं? सब कुछ होते हुए भी अपन जान के भी अनजान बन रहे हैं। धन्यवाद। जो छात्रावास के अध्यक्ष हैं, ये आपको 2 शब्द से संबोधित करेंगे। भारत माता की जय। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के पहले जो सभी की कुर्बानी
देश के लिए जो लोगों ने कुर्बान हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद है, उनको सत सत नमन है, क्योंकि आज अपन लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनकी मेहरबानी की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से यहाँ खड़े हुए हैं, अन्यथा अपन को यहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। जो ऐसे महापुरुष हैं अपने, उनको हमेशा से याद रखना चाहिए। और दूसरी बात है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जब शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ोगे तो आपका मान सम्मान भी होगा, हर जगह आपकी जगह होगी, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं और यहाँ से ही वापस आपको वे अपन को तो पढ़ लिया, यहाँ से समस्या समाप्त होगी तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। गांव में जाओगे तो आपको भी और ज़्यादा आपको छुआछूत का भी दंश झेलना पड़ेगा, सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जब आप कोई अफसर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, ये सब बन के जाओगे तो आपका हर जगह मान सम्मान होगा। बस मैं तो आप सभी बच्चों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे छात्रावास का भी नाम रोशन हो और आपका भविष्य भी बने, इसलिए आप तन मन से पढ़ाई करें ताकि अपने माँ बापों, अपने माता पिता का भी नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब कोई भी बच्चे जो अगर आप दो शब्द बोलना चाहें तो गानों कविता किसी को कुछ नाचवा जाता हूँ, कोई देशभक्त दो शब्द बोलो बेटा, ये क्लास यही सीखेगा था। एक माँ को याद हो, छोटा मोटा मार हुई कितने गानों गा दो, दे दिया मैं आजादी बिना खड़क, आजादी होगी तो एक गाना गा दो छोटा मोटा, चौरा में देश यहाँ बांधो, ये तो ऊपर लेना थोड़ा बहुत भलवानी मिठाई लाए होंगे, वो ले आओ मिठाई, जाओ केड़ा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।